हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। जाइए नहीं, तू मेरा बेबी है। मेरे ऊपर आ गया एक बार और चलेंगे। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद आशीर्वाद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरी माता रानी से यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना रहे। चलो तो हम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। चलो तो हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह हमारी हो चुकी थी 8 बज गए थे। 8 बज गए थे तो सुबह सुबह मम्मी को है ना, सुबह सुबह मतलब मम्मी ने दादाजी को बुला लिया था। मतलब ये चूड़ी बेचते हैं, मतलब हर सामान बेचते हैं हमारे गांव में। मतलब पक्की पक्की चूड़ी बेचते हैं, पांसे वाली, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। और मम्मी को आज जाना था मामा जी के यहाँ पे कुरवाई शादी में। एक लड़की की शादी थी, मामा की लड़की की शादी थी ना, तो मम्मी को जाना था। तो कुछ सामान हम लोगों को खरीदना था, तो यहाँ पे मैं सामान खरीदने लगी। सबसे पहले हम चूड़ी देखेंगे। इतनी सुंदर सुंदर चूड़ी थी ना, ऐसा लग रहा था कि कहाँ की खरीदें कहाँ की नहीं। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे एक जोड़ चूड़ी बहुत अच्छी लगी, ये वाली चूड़ी बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने यहाँ पे चूड़ी निकलवाई। 20 रुपए की 12 चूड़ी थी, और मतलब 20 रुपए की 12 दर्जन देते हैं। तो मुझे ये चूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। बीच में कंगन फंसा लो, अगल बगल एक एक चूड़ी लगा लो ना, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। फिर मैंने कुछ मतलब हरे और लाल पांसे लिए थे, सिंपल चूड़ी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर हमने चूड़ी को मतलब ख़रीद लिया था, मतलब ले ली थी, पसंद कर ली थी। फिर दादाजी ने यहाँ पे, मतलब दादा बोलते हैं इनसे हम लोग, तो मतलब इनने मतलब ये खोखे को बंद कर लिया था। और फिर इनने चूड़ी पैक भी करने लगे थे कि बोलने लगे इसलिए आने जाने में चूड़ी पेपर में लपेट के देते हैं ना, तो अच्छे से आ जाती हैं, मतलब कहीं भी चली जाती हैं। ये देखिए, तो हमने ये बहुत सुंदर हरे पांसे भी लिए थे। हमारी मम्मी चली गई थी मामा जी के यहाँ पे। वीडियो हमने बना नहीं पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट बहुत कम आ रही है ना, तो इस वजह से मोबाइल भी चार्ज नहीं होता। और हमारी राहें किसी को ढूंढ रही हैं क्योंकि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर यहाँ पे आ गई थी। 3 बज रहे थे शाम के। तो फिर मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले झाड़ू लगाने लगी, कई मेहमान अंदर आ जाएंगे ना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी
झाड़ू लगाती हूँ। और वो कहते हैं ना, बच्चे घर में रहते हैं ना तो कितना भी झाड़ू, कितनी भी सफाई कर लो ना, ज़्यादा सफाई नहीं रह पाती है। हम आपको बताएंगे हमारे घर कौन आने वाला है। कौन आ गई कानू? अच्छा, आज हमारे घर आई है हमारी दीदी और बंस, हमारी दीदी का लड़का वंश और कानू की बड़ी मम्मी। वो मासी से है ना, वो बड़ी मम्मा बोलता है। दोनों भाई इस तरीके से मिल रहे थे। देखो, कानू ने पैर छुए, फिर मैंने बोला बंस आशीर्वाद दो, फिर बंस ने आशीर्वाद दिया। ये देखो, इतनी मस्ती हो रही थी। फिर मैं अंदर बैग उठा के लाई कि इतना भारी बैग था ना कि उठ ही नहीं रहा था। दोनों भाई का कितनी जोर से एक दूसरे से प्यार हो रहा है। और सेम सेम तो स्वेटर पहने, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी उनमें मैच मिल रही थी क्योंकि मैंने भी हरे कलर की साड़ी पहनी थी ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी दीदी आ गई, मतलब पता नहीं, हम लोग रक्षाबंधन से अब मिले हैं, सावन की टाइम पे मिले थे ना, वो भी 4-5 दिन के लिए मिले थे। जब से हम अब मिले हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी शादी होने के बाद में एक दूसरे से देखने के लिए ही तरस जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट आंगन में लगा लिया था झाड़ू। मैंने झाड़ू लगा लिया था, फिर मैंने बर्तन जमाए। फिर बर्तन जमाते हम दोनों बहनों ने बातें की। बुरी हालत हो तो फिर तो जाके रास्ता अभी कल नहीं पर जो सीमेंट लगाओ बांधने से बहुत हो कई बुर बेकार लगो मुझे तो सुन के तुम नहीं अब आ रहा है, फिर कह रही नहीं आ रहे, तब बेकार लगो जाके अचानक आ गए, कोई कल पता ही ना था तो क्या आती के नहीं, वो तो बेकार लग रहा हो बहुत है कि उपमा ना होती, फिर बाबा तो लग ही है किसी नहीं ना होती। और इधर ना शीतल जी तो रुकेंगे, चलिए जी फिर पेड़ हम खोलोगे। और अब हम दोनों बहनें मिल गए हैं तो काम कम होगा, बातें ज़्यादा होगी। और जहाँ दीदी जाएंगी ना, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगी। और मुझे दीदी से सिर्फ 2-3 दिन का टाइम ही मिल रहा है मिलने के लिए, क्योंकि फिर मैं इंदौर चली जाऊंगी। सोच के बुरा लग रहा, फिर मैंने दीदी से बोला था आ जाओ यार, बुरा लग रहा है। फिर दीदी आ गई हैं, इस वजह से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। दीदी बैठी, मैंने दीदी के लिए बनाई गर्मा गर्म चाय। ये देखिए, चाय में हमने दूध डाल दिया है। तो दीदी की आते समय हो गई है तबीयत ख़राब, क्योंकि हम लोगों का ऐसा ही रहता है। हम लोग कहीं आते जाते हैं बस से, गाड़ी से नहीं होता है, मतलब बस से हो जाता है, जीपों से हम लोगों को आदत सी नहीं है, इस वजह से उल्टियाँ होती हैं। तो दीदी आके ही मतलब खड़ी हुई थी ना, इतने में दीदी को उल्टियाँ आने लगी। फिर मैंने दीदी को यहाँ पे चाय बनाई। फिर दीदी ने यहाँ पे, दीदी को मैंने चाय तो दे दी थी, पर यहाँ पे दीदी चाय नहीं पी रही हैं, बोल रही हैं कि मेरा अच्छा जी नहीं हो रहा है, इस वजह से उनने चाय नहीं पी। पर मेरी खुशी का तो ठिकाना है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी दीदी आ गई हैं।
फिर मैंने चने गलने के लिए रख दिए थे, उबल भी गए थे। तो दीदी बोल रही मैं चने तल लूँ, तो मैंने बोला तल लो, हम भी खा लेंगे। तो यहाँ पे दीदी आके हमने दीदी को काम पे लगा दिया था। ये देखो दीदी नमक मसाला सब कुछ डाल दिया था। फिर दीदी ने यहाँ पे चने को तल दिया, फ्राई कर दिया। फिर हम लोगों ने मिल बांट के सब लोगों ने खाए। दीदी ने हरी धनिया की पत्ती मंगाई, तो मैं ये पूरी डलिया उठा के उनके आगे रख दी है। फिर दीदी ने यहाँ पे धनिया काटा और फिर यहाँ पे धनिया डाला, मतलब चने में। फिर हम लोगों ने सब मिलकर, बहुत अच्छा लगा था और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आज बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि आज मैं अकेली रहती। हाल फिलहाल दीदी आ गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने दिनों बाद मिले हैं और आके उनको लगा दिया है हमने हमारे कामों में। किसको खाने हैं चने, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए तो चने बन गए थे। फिर दीदी ने इसमें डाल दिया था आमचूर पाउडर। अब क्योंकि ऐसा ही होगा, कानू घूमेगा बंस भैया के साथ और मैं घूमूंगी हमारी दीदी के साथ। तो दीदी ने यहाँ पे बर्तन साफ किए। मैंने बोला कि दीदी मैं कपड़े धो लेती हूँ, तुम बर्तन साफ कर लो। तो दीदी ने यहाँ पे ढेर सारे बर्तन साफ कर लिए, उनको मैंने खुद कामों में लगा लिया। और यहाँ पे हम लोग बातें चीतें कर रहे हैं। अब ऐसा ही रहेगा, जहाँ पे दीदी जाएंगी वहाँ पर मैं बातें करने के लिए चली जाऊँगी। और हाल फिलहाल 2-3 दिन का टाइम मिला। देखो दीदी छत पे आई, तो मैं भी दीदी के साथ पीछे पीछे छत पर आ गई ही हूँ। और शाम के 6 बज रहे हैं। 6 बजे इतनी ज़ोर से कोहरा आ रहा है, मतलब इतना धुंधलापन दिख रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है पता नहीं सुबह मतलब कैसा बादल हो गए, कितना कैसा मौसम होगा, मतलब इतनी ज़ोर से बदल ही बदल हो रहे हैं। ये देखो तो ऐसा लग रहा है कि कितना, मतलब सुबह उठेंगे ना तो मतलब आगे से मुंह के आगे कोहरा ही कोहरा दिखेगा। और यहाँ पे दीदी एडिटिंग मतलब वीडियो शूट कर रही हैं और यहाँ पे मतलब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। फिर हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि छत पर कुछ ज़्यादा ज़ोर से हवा चल रही है। इन दोनों माँ बेटे का तो प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतनी ज़ोर से प्यार हो रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे बंसू डांस कर रहा है। फिर हमने आटा लगा लिया था। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने आटा तो सन के रख लिया था। फिर मैं यहाँ पे आटे की लोइयाँ तोड़ लूँगी और बंस के लिए पराठे बना लूँगी। सब्जी बनी रखी हुई थी, सेम की सब्जी थी, पर उनने सेम की सब्जी से नहीं खाया था, उनने अचार से खाए थे। तो हमने यहाँ पे मतलब लोई तोड़ के फिर हम यहाँ पे बना लेंगे बंस के लिए गर्मा गर्म पराठे और हम भी खा लेंगे। कहते हैं ना कि बच्चे खाते हैं तो अपन को भी भूख लगे आती है। ये देखिए तो हमने लोई तोड़ी, फिर हम बनाएंगे बंसू कानू हमारे लिए, दीदी के लिए गर्मा गर्म पराठे। अभी इतने दिन हो गए ना, 12-13 दिन हो गए, अभी मैंने एक भी दिन रोटियां नहीं बनाई थी, चूल्हे का कुछ भी काम नहीं किया था। बस एक दिन कानू के लिए पास्ता बनाया था क्योंकि मम्मी नहीं थी। मम्मी होती ना तो मतलब मम्मी ही खाना बनाती, किस लिए, क्योंकि मतलब मैं मिट्टी का काम करती थी इसलिए मम्मी खाना बना लेती थी। बोलती थी कुछ काम भी तुम्हारे लिए कम होगा। पर मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। गांव की मतलब ताज़ी ताज़ी हवा और इतने अच्छे से काम करने में बहुत अच्छा लगता है।
कानू को भी भूख लगी आई, बोलने लगा मम्मी मेरे को और भैया को पराठे दे दो, हम दोनों भैया खाएंगे और मुझे हलो भी देखने के लिए दोगी। क्या है ना कि यहाँ पे क्या होता है ना, शाम हो जाती है, 6-7 बज जाते हैं तो हमारे यहाँ पे लाइट चली जाती है और डिम आ जाती है, मद्दी आ जाती है। इस वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे खाना ले गए थे, फिर हम और दीदी को ही खाना था और बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी आई है ना तो बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मम्मी जब गांव उधर मामा जी के यहाँ पे चली गई थी, 2-3 घंटे ही अकेली रही थी, फिर भी मेरे को बहुत बेकार लग रहा था। किसको पराठे अचार से खाने गर्मा गर्म कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।